Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that four students, Aman, Chandu, Dinesh and Nitin attempted a certain number of questions in three quiz. Quiz 1, quiz 2 and quiz 3 in the same order. In the same order means they attempted first quiz 1, उसके बाद quiz 2, उसके बाद quiz 3. इट इज नोन दैट बाय द एंड ऑफ द क्विज वन. ओके, तो अगर आप ये स्टेटमेंट यहाँ से नहीं समझ पाए हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हो. ओके, इट इज नोन दैट बाय द एंड ऑफ द क्विज वन द फोर स्टूडेंट हैड अटेम्प्टेड अ टोटल ऑफ 13 क्वेश्चन. तो हमें देखिए, हमें पता है फोर स्टूडेंट है हमारे पास थ्री क्विज है, तो हम अपना टेबल बना लेते हैं. ये अब हमें क्या गिवन है, द फोर स्टूडेंट अटेम्प्टेड अ टोटल ऑफ 18 क्वेश्चन. क्विज वन के बाद सभी का टोटल कितना आ जाएगा, 18. एंड बाय द एंड, ओके, क्विज 3 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, बाय द एंड. बाय द एंड मीन्स क्या होता है, क्विज 1 plus quiz 2 and quiz 3, the four of them had attempted a total of 35 question. तो मीन्स इन तीनों का जो टोटल है वो हमें कितना गिवन है, 35. The following information is known about the number of question they attempted in. The number of question Chandu attempted in quiz 2 was the same as the number of question Aman attempted in quiz 3, which in turn was more than the number of question which Dinesh attempted in quiz 3. तो क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन चंदू अटेम्प्टेड इन क्विज 2 वाज सेम एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन अमन अटेम्प्टेड इन क्विज 3, which is more than the number, which in turn was more than the number of question which Dinesh attempted in quiz 3. तो अगर हम ये B लें तो हमें इतना पता है A is greater than B. तो हमने ये कंडीशन लिख ली अपनी यहाँ पे. By the end of quiz 1 means quiz 1 की बात हो रही है. Aman and Nitin had attempted 3 and 5 questions respectively. Aman 3, Nitin 5. Even though Dinesh did not attempt any question in quiz 3. ओके, तो हमें क्या बोला गया है, इवन दो. अब क्या बोला गया, इवन दो दिनेश डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन क्विज 3. तो क्विज 3 में उसका जीरो है, मीन्स बी की वैल्यू जीरो है. ओके, तो हमें इतना पता है ए इज ग्रेटर देन जीरो. ईच ऑफ दिनेश, अमन एंड नितिन हैड अटेम्प्टेड द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ क्विज 3. किस किस का बोला है हमें, सेम है, अमन, दिनेश एंड नितिन का. मीन्स इनका जो तीनों क्विज का टोटल होगा, अमन, दिनेश एंड नितिन का, इनका तीनों का टोटल हमारा क्या होगा, सेम होगा. द नंबर ऑफ क्वेश्चन विथ नितिन अटेम्प्टेड इन क्विज 3, Nitin attempted in quiz 3 was the same as that in quiz 2, which in turn was twice the number of question which Aman attempted in quiz 3. तो ये हमें बोला गया है, the number of question Nitin attempted in quiz 3 was the same as that in quiz 2, which in turn was twice the number of question which Aman attempted in quiz 3. तो अमन quiz 3 में कितना A अटेम्प्ट किया है, तो हमें बोला गया है ये भी हमारा 2A है एंड ये भी हमारा 2A है. ये आ गया हमारे पास. ओके, द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच दिनेश अटेम्प्टेड इन क्विज 2, दिनेश अटेम्प्टेड इन क्विज 2 was the same as the number of question which Chandu attempted in quiz 3. दिनेश attempted in quiz 2, तो अगर मैं इसको C दे दूं, वो same as the number of question which Chandu attempted in quiz 3. तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, C. अब देखिए, हमें यहाँ से ये चीज तो पता है. सबसे पहले तो ये समझिए कि a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन 0. तो मैं फर्स्ट ट्राई करता हूं जब मेरी a की वैल्यू 1 होती है. अब देखिए, a की वैल्यू 1 आएगी तो मेरे को पता है नितिन का टोटल कितना हो जाएगा, नितिन का टोटल हो जाएगा मेरा 9. ओके, और अगर नितिन का टोटल 9 है तो अमन का टोटल भी 9 हो जाएगा एंड दिनेश का टोटल भी 9 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का टोटल सेम है. तो ये 27 हो गया. तो चंदू का टोटल कितना आएगा, चंदू का टोटल आएगा 8. ओके, ये तो पॉसिबल है. सपोज ए की वैल्यू अगर 2 है, ओके, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 4 8 प्लस 5 13. सम अब ये समझिए, अगर ए की वैल्यू 2 है तो मेरे को पता है यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ पे 4, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13. तो नितिन की वैल्यू कितनी आएगी, 13. अमन का भी 13 होगा, ये भी 13 होगा. पर जब आप इन तीनों का टोटल देखेंगे तो इन तीनों का टोटल ही मोर देन 35 है, इन तीनों का टोटल ही मोर देन 35 है. तो हम यहां से तो कह सकते हैं कि ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है. तो ए की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है. तो हमारा डायरेक्ट हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई. ए की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1.
तो ए की वैल्यू हम 1 प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब देखिए ये 1 हो गया, तो मुझे इतना पता है यहाँ पे टोटल कितना आएगा 9, यहाँ पे भी 9 आएगा और यहाँ पे भी 9 आएगा। तो अमन का यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, ये आ गया मेरा 5, 9 हो गया यहाँ पे। ओके, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे मेरा टोटल कितना होगा, यहाँ पे मेरा टोटल होगा 8, क्योंकि मुझे पता है टोटल मेरा कितना होगा 35। और कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जो हम और यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन चंदू अटेम्प्टेड इन क्विज 2, ये तो हम यूज कर चुके हैं। बाय द एंड ऑफ द क्विज 1, ये भी यूज कर चुके हैं। ये थर्ड पॉइंट भी यूज कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट भी हम यूज कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट वो सेम है द नंबर, ये ठीक है। अभी हमारे पास ये पॉइंट रह गया, द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद दिनेश अटेम्प्टेड इन क्विज 2 वाज द सेम एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद चंदू अटेम्प्टेड इन क्विज 3। तो अब देखिए हम यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू ट्राई करते हैं सी के लिए। सी के लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सी के लिए मेरे पास कोई कंडीशन गिवन है क्या, सी के लिए मेरे पास कोई कंडीशन गिवन है। अब देखिए एक चीज समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, इससे पहले कि हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करें, एक चीज समझिए। चंदू का अभी तक मेरा टोटल यहाँ पे कितना आएगा, डायरेक्टली अगर हम इससे सॉल्व करें तो हमें देखिए टोटल हमें पता है, हिट एंड ट्रायल करने से अच्छा है हम इससे सॉल्व करें। टोटल हमें पता है 8 है। अब 8 में से जब मैं 1 और सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, दैट इज 8 - 1, दैट इज 7, 7 - सी। और दिनेश की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज 9 - सी। और ये मेरे को पता है टोटल यहाँ पे कितना है, एंड ऑफ क्विज 1 18, 3 यहाँ हो गया है, 5 यहाँ पे होगा, तो बचा कितना 10। मीन 7 - सी प्लस 9 - सी इज इक्वल्स टू 10, 16 - 2c इज इक्वल्स टू 20, -2c इज इक्वल्स टू -6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। तो यहां से मुझे डायरेक्टली c की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 - 3 दैट इज 6, एंड 7 - 3 दैट इज 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, एंड 9 - 3 दैट इज 6। तो ये टोटल देखिए हमारा 6 + 4 10, 5 15 3 18, यहाँ पे भी हमारा टोटल हो गया 5 3 8 2, ये भी हो गया हमारा 6 + 9, और ये भी टोटल हो गया 4 + 1 5 + 3 8। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड अमन अटेम्प्टेड इन क्विज 2, अमन अटेम्प्टेड इन क्विज 2 5 क्वेश्चन, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट 4 स्टूडेंट अटेम्प्टेड इन क्विज 3, क्विज 3 की बात हो रही तो 1 और ये मेरा 2 है। ओके, 1 + 2 3 एंड +3 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। हाउ मेनी क्वेश्चन दैट दिनेश अटेम्प्टेड बाय द एंड ऑफ क्विज 1, बाय द एंड ऑफ क्विज 1 दिनेश अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन। Which of the 4 student attempted the highest number of question in quiz 3, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन किसका है, चंदू का क्विज 3 में। और एंड तो नहीं बोला है, एक भी ये भी चेक कर लेते, यस डायरेक्ट चंदू के लिए बोला गया है। ओके, तो ये आ गया क्योंकि डायरेक्ट क्विज 3 के लिए बोला है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा चंदू। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। इजी लेवल सेट था, पर हमें फिर भी इस टाइप के सेट आने के चांसेस रहते हैं, तो हमें सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो इजी हो, डिफिकल्ट हो या मॉडरेट हो। एंड अब आपको अप्रोच पता होगा, सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, टेबल बनाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।